Hi everyone, welcome to the epithelial neoplasm series of oral cavity. अगर आपको epithelial neoplasm का चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, then don't worry. इस सीरीज के अंदर हम स्क्वैमस पैपिलोमा से लेकर ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के क्लिनिकल फीचर्स, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स और एग्जाम रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे. So let's start the series. In case of epithelial neoplasm of oral cavity, सबसे पहले हम कवर करेंगे जितने भी बेनाइन नियोप्लाज्म्स हैं उसमें कौन कौन से आ जाते हैं स्क्वैमस पैपिलोमा, स्क्वैमस अकैंथोमा एंड केराटोअकैंथोमा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नियोप्लाज्म. कोई भी XYZ स्टिमुलाई होगा. फॉर एग्जांपल हम रेडिएशन को ही ले लेते हैं. इस रेडिएशन की वजह से एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू ग्रो करने लग जाएगा और इसकी ग्रोथ एक्सीड करती जाएगी एंड इसकी ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी. वो नॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ से भी अनकोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल भी उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं होगी. ऐसे मास ऑफ टिश्यू, मास ऑफ सेल्स जो एबनॉर्मली ग्रो करी जा रहे हैं, दे आर एक्सीडिंग द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, अनकोऑर्डिनेटेड है विद द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू. इन मास ऑफ सेल्स या मास ऑफ टिश्यूज को हम कहेंगे नियोप्लाज्म. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इवन अगर हम ये जो स्टिमुलाई है जो इनिशिएट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन को हमने बंद करने की भी कोशिश कर दी या फिर कोई भी XYZ स्टिमुलाई को हमने हटा भी दिया, फिर भी जो नियोप्लाज्म की फॉर्मेशन है, जो ये रैपिड एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू जो एक्सीड करी जा रहा है अपनी ग्रोथ के अंदर, वो फिर भी स्टॉप नहीं होगी. सो विद दिस लेट्स डाइव इनटू द वेरी फर्स्ट टॉपिक of benign epithelial neoplasms of oral cavity, that is squamous papilloma. Squamous papilloma, fourth most common oral mucosal mass है. It is most commonly associated with papilloma virus. HPV की 6 and 11 जो strains हैं वो मानी जाती हैं कॉज कर रही हैं squamous papilloma. We all know HPV lesions जो होंगे, these are highly infective. But in case of squamous papilloma, it's not true. Squamous papilloma बहुत लो virulence दिखाते हैं, बहुत लो infectivity दिखाते हैं. Coming on to the gender and the races that are much affected, males are much more affected and the white races are much more affected. Now let's look at the clinical features of squamous papilloma. Squamous papilloma का जो लीजन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज वेल सर्कमस्क्राइब एक्सोफाइटिक ग्रोथ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पेडनकुलेटेड ट्यूमर. ये दोनों बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने आंसर में लिखने ही लिखने हैं. एक्सोफाइटिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जो ग्रोथ पैटर्न है दैट वुड बी प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड द सर्फेस ऑफ द टिश्यू. यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्फेस ऑफ द स्किन से ये ऊपर की तरफ एलिवेटेड टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल रहा है. पेडनकुलेटेड ट्यूमर, इसका मतलब है ये जो ट्यूमर हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है इसके नीचे भी कुछ सॉर्ट ऑफ स्टॉक या फिर पेडिकल नीचे तक अरेंज होगी. स्टॉक या पेडिकल अटैच कर रही है इस स्ट्रक्चर को जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है. ग्रोथ अटैच टू सर्फेस बाय नैरो स्टॉक और पेडिकल. The color variation that is usually seen white and sometimes pink as well. Now some more important points to be enlisted while you are writing the clinical features would be कॉलीफ्लावर लाइक पैटर्न देखने को ज्यादा मिलता है. द सर्फेस वुड बी वेरी रफेंड. मेनली जो ट्यूमर का साइज है दैट वुड बी अबाउट सम मिलीमीटर्स ओनली, समटाइम्स सेंटीमीटर के अंदर भी देखने को मिल सकता है. द एज ग्रुप मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वुड बी 30 to 50 years और less than 10 years sometimes as well. Let us look at the most common areas affected. Lips affected हो सकते हैं, tongue could be affected, gingiva can be affected, buccal mucosa can be affected as well. Most importantly, the area adjacent to the uvula can be affected as well. Considering the differential diagnosis, कौन से ऐसे diseases हैं जो इससे different दिखते हैं, and we should not confuse squamous papilloma with them. It would be verruca vulgaris and verruciform xanthoma. Let us look at the histological features of squamous papilloma. सबसे पहले हमने point लिखना है that there would be proliferation of spinous cells in a papillary pattern. Papillary pattern के अंदर proliferation हमें cells की देखने को मिलेगी. Finger like projections देखने को मिलेंगी
We can see here the finger-like projection that are extending above the surface of the mucosa. Then कुछ फाइब्रोवास्कुलर कोर्स प्रेजेंट होंगे, काफी ज्यादा थिन. देयर वुड बी सेंट्रल कनेक्टिव टिश्यू का कोर दैट वुड आल्सो बी प्रेजेंट. हाइपर केरेटोसिस, इंक्रीज्ड केराटिन लेयर भी प्रेजेंट होगी. Then the most important feature, that is the presence of coelocyte. What are coelocytes? Coelocytes are nothing but HPV altered epithelial cells. ये जो HPV altered epithelial cells हैं, इनके अंदर पेरीन्यूक्लियर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी. एंड जो न्यूक्लियस होगा दैट वुड बी समवॉट रिजेंबलिंग टू रेजिन. इरेगुलर रिंकल्ड अपीयरेंस का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. पार्शियली ड्राई ग्रेप टाइप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. अगेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स, हाइपरकेरेटोसिस देखने को मिलेगी, काफी सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे. डोंट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट कोइलोसाइट्स एज वेल. एंड फाइब्रोवास्कुलर कोर टाइप अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगी, जो कनेक्टिव टिश्यू टाइप अरेंजमेंट होगी. देन कम्स द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्वैमस पैपिलोमा. ट्रीटमेंट प्रीडोमिनेंटली बेस्ड होगा एक्सिजन पे, रिमूवल ऑफ द बेनाइन नियोप्लाज्म. अगर यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वैमस पैपिलोमा है, स्किन लेयर के ऊपर हमें ऐसे देखने को मिल रहा है. इसके नीचे स्टॉक लाइक और पेडिकल लाइक अरेंजमेंट होगी, जो नीचे तक इसको पकड़ के रखती है. जस्ट इमेजिन इट एज द रूट. अगर तो हमने रूट्स को प्रॉपरली एक्साइज कर लिया है, प्रॉपरली इसको निकाल दिया है, ये प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी इसका कोई भी एक पॉइंट भी नहीं रहता है, तभी हम कहेंगे कि एक्सिजन सक्सेसफुल होगी और रिकरेंस रेयर होगी. अगर तो ये जो पेडिकल स्टॉक लाइक अरेंजमेंट है, ये फुल्ली हमने नहीं निकाली है, इसके कारण क्या होगा, वापस से स्क्वैमस पैपिलोमा डेवलप कर सकता है. Then the reoccurrence would most likely to occur. So with this, we have completed this very first lecture of epithelial neoplasm series. Make sure to subscribe to the channel so that you get notified whenever the squamous acanthoma video drops. Thank you.